ये यशवंत जी क्या करते हैं, खाली समय में क्या करते हैं और आजकल क्या कर रहे हैं, इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसे मोदी जी से भी पूछा गया था कि आम आम कैसे खाते हैं, तो आम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके अलावा आप क्या करते हैं, जैसे कि आप खाली समय में कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं या कोई वेब सीरीज़ आजकल ओटीटी वगैरह कुछ देखना पसंद करते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? अब मैं कई सालों से जो है दिन में जो है खाना बनाता हूँ या रात में खाना बनाता हूँ। मतलब एक टाइम जो है कोशिश करता हूँ खाना बनाने की, और ये ज़बरन नहीं है, मन लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए बहुत परेशान हुआ जाए, तनाव लिया जाए। मुझे लगता है कि खाना बनाना, खाना पकाना और खाना खाना ये बहुत ही आदिम प्रिमिटिव काम है। आदि मानव इसी खाने को पाने और खाने की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए जो उन्होंने शुरुआती उपक्रम किए, वही आज तक विस्तारित हो रहा है नए-नए फॉर्मेट्स में जो है। तो जी। पहले तो मतलब मुझे खाना बनाना पसंद है और खाना मैं खूब बनाता हूँ मन से। आजकल रही कुछ कुछ नया कर रहे हैं, आजकल कुछ और भी एक्टिविटीज़ या कुछ गतिविधियाँ? और कुछ नहीं, वो खाना के बाद गाना है। मैं अक्सर जो है जब मैं कभी ड्रिंक व्रिंक करता हूँ तो मैं माइक उठा लेता हूँ, गाना गाता हूँ, कभी मित्रों को सुनाता हूँ वीडियो कॉल करके, कभी फेसबुक पे लाइव हो जाता हूँ। तो एक तो गाना भी है, और वेब सीरीज़ आपने एक सही मतलब चीज़ को जो है इशारा किया कि वेब सीरीज़ जो है मैं बड़ा गौर से देखता हूँ, और सब लोग देख रहे हैं। कोरोना काल ने एक ये भी बड़ा बदलाव लिया है कि थिएटर के बजाय लोग अपने मोबाइल को ही थिएटर बना चुके हैं। तो मैंने वाइकिंग्स सीरीज को जो है बड़ा मन से देखा, और मुझे देखते हुए लगा कि हमारे जो अतीत के लोग थे जो है, बहुत सालों साल पहले, उन्होंने अपने जीवन को कितनों मुश्किल स्थितियों में झेला, जिया, और कितने आपस में हमले, लड़ाइयाँ, कब्जा। तो उसको देखते हुए कई बार मुझे भी लगता है कि मैं भी वाइकिंग्स में से एक था। वैसे ही जो है एक बहुत ही फेमस जो है सीरीज है मुस्लिम्स की जो है, उसमें गाजी। तो उसको भी मैंने पूरा देखा जो है। तो उसको भी देख के बड़ा आनंदित हुआ कि इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ, और कैसे जो है आज के दौर में जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अपने ही अतीत के गौरव पे सीरीज बना के लोगों को बरगला रहे हैं। तो वो भी मैंने देखा, बहुत अच्छी सीरीज है। और बाकी इधर हाल में जो है जो भी नई सीरीज आई हैं वो सब हम लोग देखते ही रहते हैं। आप भी जो है इसके शौकीन हैं, मैं जानता हूँ, और जी। आपसे भी मैं सजेशन लेता रहता हूँ क्या देखा जाए। जी, थोड़ा बहुत। तो आपने क्राउन सीरीज़ भी देखी है, हाँ, उसके बारे क्राउन में देखी, अभी? क्राउन बताना मैं भूल गया जो है जी। जी। क्राउन सीरीज जो इंग्लैंड के महारानी हैं उन लोगों ने बनवाया है। मुझे लगता है कि सबसे महंगी सीरीज है, और इसके ढेर सारे सीजन हैं, पार्ट हैं। तो इसको भी देखते हुए मुझे लगा कि जो दुनिया के जो सबसे बड़े लोग होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, ऑफिशियली वो किंग हैं, उनकी जीवनचर्या क्या होती है। मुझे देख के बड़ा मतलब मन दुखी हुआ कि वो सब भी वही सामान्य तरह की हरकतें करते हैं। सेक्स, शराब, सिगरेट, छल कपट, और हमको बाहर दिखाना है दुनिया को बड़ा अच्छे हैं हम, बड़ा गरिमा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सब कुछ मिल भी जाए, आप दुनिया का राजा बना भी दिए जाएं, तो आप क्या उखाड़ लेंगे? आप वही जाके आप पोटी करेंगे, आप जो है जो खाना होगा खाएंगे, आप तमाम लड़कियों लड़कों में से चुनेंगे, सेक्स करेंगे, और आप दिन भर पीते रहेंगे, दिन भर हल्ला करते रहेंगे, नाचेंगे, और उसके बावजूद भी आप तनावग्रस्त रहेंगे कि हमें हमें मतलब हमें जीने नहीं दिया जा रहा है, हमारी प्राइवेसी को पे हनन है, और हमें हमें मतलब। तो मुझे लगता है कि वही मैं जितना कुछ देखता हूँ उतना ही अंदर से थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि सब बेकार है, कहीं कुछ है नहीं, सब ढोंग है, छलावा है। आदमी को मस्त रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, न परिवार से, न किसी मित्र से, न दोस्त से, न देश से। और आप जहाँ कुछ जो भी कुछ है वहाँ पे जो मन कर रहा है वो करो, और मस्त रहो। जी, तो इसी नोट पर एक आखिरी सवाल कि अब 2021 आने वाला है, तो क्या यशवंत जी कुछ नए साल का रेज़ोल्यूशन लेने वाले हैं, या फिर नए साल के बारे में क्या सोच रहे हैं? एक आप कुछ बताएँ। मैं बहुत अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि सन 2020 में जो है मैं शराब बहुत पीता था जो है। मैं सन 1997 से शराब पी रहा हूँ, और कितने साल हो गए? 97, 7, 33 साल। 33 साल जो है, 23 साल। 23 साल। 23 साल जो है। तो पिछले 3 साल से जो है शराब के साइड इफ़ेक्ट्स मुझ पे दिख रहे हैं। मैं शराब जब पीता हूँ तो मुझे कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कई बार मैं एडमिट हुआ। तो अब जो है शराब इस साल जो है मेरे लिए तेज़ाब का रूप हो गया वो। तो उससे होता है ना, जब आप किसी की स्टाइल के आदी हो जाते हैं, किसी की लत के आदी हो जाते हैं, तो उससे मुक्ति पाना बहुत बड़ा
काम होता है और वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप छोड़ते हो फिर पकड़ते हो छोड़ते हो। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने पिछले दिनों 20 दिन तक जो है छोड़ के रखा। और तो एक तो यही है कि मैं अगला साल ड्राई ईयर घोषित करना चाहता हूँ और ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं, मैं एक जो है गैर पियक्कड़ों की नई टीम बनाऊंगा जो पीते नहीं होंगे, और नए टीम बनेगी जो है जिसमें जो है पियक्कड़ नहीं होंगे। तो एक तो ये है कि ड्राई ईयर घोषित हो। नहीं, मैं तो आपको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि नॉन पियक्कड़ होना ही सबसे अच्छा देखिए है। सर, हर शराब की बोतल पे, हर सिगरेट की बोतल पे लिखा होता है कि कैंसरस है, हर टोबैको की बोतल पे लिखा होता है, लेकिन वो बिकता भी है। तो हर शराबी मित्र जो है शराब पीना बुरी बात कहते हुए एक पैगवा बना देता है ना। तो ये सब ठीक बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली मेरे लिए अब शराब से मुक्त होना और शराब के बगैर जीवन जीना और शराब के बगैर दुनिया को उसी नशे के साथ देखना बिना पिए जो है। और मैं एक चीज़ और भी कहता हूँ कि जब आप बिना पिए भी वो सारी हरकतें कर सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, चिल्ला सकते हो, गरिया सकते हो, जिसके लिए आपको शराब की ज़रूरत पड़ती है, या जो शराब पीने के बाद जिस तरह की आप मनस्थिति में हो के आप मस्त होकर आप करने लगते हो, तो वो चीज़ जब बिना पिए आ जाती है, वही सब कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि फिर वो उस नशे की ज़रूरत नहीं है। और इसको आध्यात्मिक रूप से आप देखो तो नशा जो है बेसिकली आपको एक नई मानसिक अवस्था में ले जाता है और उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है। हम तमाम चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं, मतलब तमाम समस्याओं से, तनाव से हट जाते हैं, एक मानसिक जो है खुशी मिलती है। तो वो चीज़ अगर आप बिना पिए भी कर पा रहे हो, तो मुझे कई बार लगता है कि मेरे साथ जीवन में जो है हमेशा जो काम धाम रहा है वो मैं अपग्रेड करता रहा हूँ, और नशे की सार्थकता जो है इतनी ही तक थी कि उसको मैं समझ बूझ लूँ और उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ। इसके अलावा कोई नए साल का आपने कुछ विचार किया हो, कुछ नई चीज़ करने का, या कुछ और विचार हो? मुझे लगता है कि ये साल, अगला साल बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। मैं जिस मानसिक स्टेट में हूँ, अवस्था में हूँ, मैं कई सालों से लिखता हूँ कि मैं आध्यात्मिक होता जा रहा हूँ। मुझे अब डिटैच हो गया हूँ बहुत सारी चीज़ों से, और अब बहुत लिखने का भी मन नहीं करता है, बहुत किसी को समझाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नए साल में शायद मैं कोई एक एकांत पकड़ लूँ, या हरिद्वार में बस जाऊँ, या किसी पहाड़ के कहीं चला जाऊँ, या गोवा में बस जाऊँ। तो मेरे लिए पूरा देश खुला हुआ है, और एक बहुत ही एकांतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, और कुछ नहीं करना चाहता हूँ मैं। कुछ न करने माने का मतलब ये होता है कि हम अपने को, अपने अंदर की यात्रा को शुरू कर रहे हैं। एक तरह से आप वानप्रस्थ आश्रम जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। जैसे भी कहिए आप, उसको सन्यासी कहिए, उसको वानप्रस्थ कहिए। बहुत सारे हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में इसको बहुत सारा नाम दिया जाता है, और इसको एक जो अंग्रेज भी कहते हैं कि ये एक जो है मिडिल एज क्राइसिस है। तो ये क्राइसिस सबको भोगनी पड़ती है, जूझना पड़ता है। और कई मित्र कहते हैं कि भाई जब आप 50 के आसपास होने लगते हैं उम्र में, तो आप की कोई विचारधारा नहीं रह जाती है, आप मुक्त किस्म के होते हो, जहाँ आपको लाभ दिखता है उधर चले जाते हो। वैसे यशवंत जी 50 के नहीं हैं, 45 के हैं, तो जस्ट टू क्लेरिफाई। नहीं, मैं उम्र को थोड़ा बढ़ा के रखता हूँ और मैं अपने को अभी से बुढ़ा करने लगता हूँ जो है, क्योंकि दुनिया जो कहे वो काम पहले ही करते रहिए आप जो है। और 40 के बाद तो दरअसल सही मामले में 40 साल तक जो जीवन के अनुभव आपने हासिल किए हैं, उसको एनालिसिस करके, प्रोसेस करके आप एक बड़ा अच्छे किस्म के निर्णय ले पाते हो। इसके पहले के निर्णय जो है बड़े आवेश के होते हैं, वो आपके करियर को लेके हो सकते हैं, वो आपको सेक्स के लिए हो सकते हैं, वो आपके शादी को लेके हो सकते हैं, वो आपके परिवार को लेके हो सकते हैं। 40 के साल के पहले के निर्णय बहुत सारे कारणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन 40 बाद के जो निर्णय होते हैं वो बड़े आनंददायी अनुभव होते हैं, निर्णय होते हैं। और वो जीवन 40 साल के बाद का जो है रियल जीवन होता है। जैसे आपको 40 साल तक केवल अनुभव लेने के काम में लगाया गया हो, तो 40 साल के बाद लगता है कि उन अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को तय करिए और जीवन को जिए। तो मुझे लगता है कि मस्ती का जीवन, असली जीवन शुरू होता है 40 के बाद। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं अपनी मस्ती को बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए, तो हम यही आशा करते हैं कि ये जो आपने सोचा है नए साल के लिए और आगे के जीवन के लिए, आपकी इच्छाएं पूरी हों। तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दिवाकर भाई, और आपने जो
टेक्नोलॉजी के आप मास्टर हैं और इसके साथ साथ आप जर्नलिज्म में इंटरव्यूज़ की शुरुआत कर रहे हैं, यूट्यूब पे शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह के नए इनोवेशंस को मैं हमेशा पसंद करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मीडिया में बिल्कुल नए-नए लोगों को आना चाहिए, नए-नए फ़ील्ड्स के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि मीडिया को मीडिया वाले नहीं बचा पाएँगे। मीडिया को वो लोग बचाएँगे जिनके अंदर सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता है और लॉजिकल हैं। तो आपकी इस नई शुरुआत के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। धन्यवाद।